ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल श्री सत्य सनातन में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम पठन करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय नंबर 12। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 12 भक्ति योग। अध्याय नंबर 12 भक्ति योग, श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो आपको व्यक्त निर्वेश ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किस अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। श्लोक नंबर 3 एवं 4। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करने के तथा सबों के प्रति समभाव रखने, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत एवं अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 5। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्लोक नंबर 6 एवं 7। जो अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करके तथा अविचले भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से सिद्ध उद्धार करने वाला हूँ। श्लोक नंबर 8। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। श्लोक नंबर 9। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विविध विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। श्लोक नंबर 10। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। व्यक्ति मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। श्लोक नंबर 11। किंतु यदि तुम मेरे इस भावामृत के कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म में, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनावृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का आत्मस्थिर होने का प्रयत्न करो। श्लोक नंबर 12। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान की अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शक्ति प्राप्त होती है। श्लोक नंबर 13 और 14। जो किसी देश से नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में स्वभाव में रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक नंबर 15। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना तथा जो अन्य किसी द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में स्वभाव में रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक नंबर 16। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। श्लोक नंबर 17। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक नंबर 18 एवं 19।
जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीतल तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगीत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक नंबर 20। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। बोली भगवान श्री कृष्ण की जय। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप अगर चैनल श्री सती सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन अवश्य क्लिक कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।